को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जब एयर इंडिया सरकार का था तो ये ख्याल नहीं आया था कि इंटरनेशनल बनाए। एयर इंडिया को तो बर्बाद कर दिया गया, इंटरनेशनल कौन चीज, तो लोकल लायक नहीं बच गया था। तो बात हुआ कि दूसरे के खेत में पंचायती करने निकल दी हैं। अरे एयर इंडिया को बर्बाद कर दिए लोग, कहाँ गए थे लोग यहाँ पे? तरह से अस्त व्यस्त हो गया यहाँ पर। अब देखते हैं गवर्नमेंट का क्या कहना है। गवर्नमेंट परेशान हो गई। गवर्नमेंट से इंडिगो कह रही थी कि हमें फरवरी तक का टाइम दे दीजिए, फरवरी तक का टाइम दे दीजिए। गवर्नमेंट डीजीसीए ने कहा नहीं, एकदम स्ट्रिक्ट है, हम आपको टाइम नहीं देंगे। इंडिगो ने छोड़ दिया, जा अब टाइम कैसे नहीं दीजिएगा। अभी मजबूरी में हमारे एविएशन मिनिस्टर ने फरवरी तक का एक्सटेंशन दे दिया, मजबूरी में दे दिया फरवरी तक का इंडिगो के आगे। अच्छा, कई लोग का कहना है कि मतलब एक ये भी है कि इंडिगो जबरदस्ती कर रहा है, तो भैया तो एयर इंडिया से कहो कि भैया तुम क्या अपना फ्लाइट कर बढ़ा दिए हो, क्योंकि इंडिगो एयर इंडिया मिल के 90% जहाज उड़ाते हैं, इन्हीं दोनों के पास है। 65% तो इंडिगो के पास है, तो बाकी बचा लगभग जो 20-22% जो भी बचता है वो एयर इंडिया के पास है। तो एयर इंडिया अपना कहा है 15,000 का टिकट कर दिया, 1 लाख रुपया, उसको भी करो। खाली इंडिगो पे देख रहे हो, इसको भी कहा नहीं प्राइस कैप लगाते हैं यहाँ पे, जितना मन उतना ले लेंगे लोग, जबरदस्ती है। और रिफंड पॉलिसी कोई मतलब नहीं। भाई दी आपका फ्लाइट छूट गया, 2 घंटा पहले आप चिल्लाते रहिए भैया मेरा हमको नहीं जाना है, पैसा वापस कर, नहीं करते हैं सब यहाँ पर। भाई अगर किसी ने टिकट बुक किया है और वो टाइम रहते हुए 5 घंटा पहले कह दिया कि हम अब इसे कैंसिल करते हैं, तो आप उसके पैसे को होल्ड कर लीजिए। अगर उसका कैंसिल किया हुआ टिकट बिक जाता है तो इसका रिफंड कर दीजिए, नहीं बिकता है तब आप काट लीजिए। नहीं, सबका जबरदस्ती है, ना 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 हम नहीं देंगे, यहाँ पे बहुत जबरदस्ती है इन सब का भी, बहुत ज़्यादा। तो एक तो एयर इंडिया मजबूरी का फायदा उठा रहा है, और इंडिगो पे कई आदमी का ये है कि इंडिगो मनमानी कर रही है, तो इंडिगो मोनोपोली कर रही है। ये भी एक नैरेटिव चल रहा है यहाँ पर। देखिए, कोई कंपनी जो इतनी बड़ी कंपनी है इतना बड़ा अपना छवि खराब नहीं करेगी, तो कभी ना कभी जो नियम बनाने वाले लोग हैं उन्हें भी एक बार धरातल पे आने के बाद नियम बना के देखना चाहिए कि वो जमीन पे पर लागू हो पाते हैं कि नहीं, नहीं लागू हो पाते हैं। कई बार ऐसे नियम बन जाते हैं जिसको जमीन पे लागू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक बार एयरलाइंस कंपनियों को भी और पायलट्स को भी, दोनों को बैलेंस लेके चलना है। एयरलाइंस कंपनियों के सामने का कहना है कि देखिए हम लोग के पास मजबूरी क्या है कि ये लोग पायलट ले आते हैं, लो कॉस्ट फ्लाइंग उड़ाते हैं। इनके पास कोई पायलट 10 साल 15 साल जब ड्यूटी कर लेता है, अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो ये कंपनी सोचती है कि चलो उस एक्सपीरियंस पायलट के अंदर में दूसरे पायलट को ट्रेंड कर देंगे यहाँ पे। तब तक कोई अमेरिका की कंपनी आएगी, चाइना की कंपनी आएगी, यूरोप की कंपनी आएगी, उनके पास डॉलर है, डॉलर महंगा है, उनको क्या है, उनके पास डॉलर है, वो कहेंगे आओ हम तुमको 5 लाख की जगह 8 लाख देंगे। उनके लिए सस्ता है क्योंकि उनका डॉलर महंगा है यहाँ पे। अब यहाँ से चला जाएगा, तो एक बार कभी इन एयरलाइंस वाले का भी सोचा जाता है, उनको भी चलाने की जिम्मेदारी है। और इंडिगो ही वो कंपनी थी जिसने, आज भी इंडिगो का किराया बाकियों से सबसे सस्ता है। वो ना खाना देता है, ना कोई फैसिलिटी देता है। उसका कहना है कि हम भैया एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, और सबसे जल्दी दूर दूर तक कनेक्टिविटी भी इंडिगो ही देता है। तो एक बार जब भी कोई डिसीजन बनता है ना, वैसे बनाना चाहिए। ऐसे देखिए, मुखर्जी नगर से डिसीजन बना के सारा कोचिंग खाली करा दिया, हम लोग को जाना पड़ा वजीराबाद मेट्रो स्टेशन के, वहां से फिर वहां से उठा के हम लोग को जाना पड़ा आजादपुर मेट्रो स्टेशन। तो अभी हम लोग गए हैं आजादपुर मेट्रो स्टेशन, पूरा मुखर्जी नगर साफ कर दिया, खत्म कहानी कर दिया यहाँ पे। तो बिना एक बार कुछ डिस्कस किए कुछ भी आराम से वहां बैठ के नियम बना देते हैं, वो अलग बात है यहाँ। तो अगर यही नियम इंडिगो कंपनी, ये जितने भी कंपनी है उनके साथ, पायलट के साथ ऐसा नहीं है। अगर वो मान के चलिए 3 मंथ का एक्सटेंशन मांग रहे थे, दे देना चाहिए, अभी दे दिए ना, मजबूरी में हो गया। ये दिखने लगा मोनोपोली क्या होती है। और कई आदमी का कहना है कि एयर इंडिया रहता है, सरकार इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अपने आप को बना रही है, जिसे आईकाओ कहते हैं, कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इंडिया का लेवल बनेगा। वाह, ये डीजीसीए का कहना है कि भारत को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जब एयर इंडिया सरकार का था तो ये ख्याल नहीं आया था कि इंटरनेशनल बनाए। एयर इंडिया को तो बर्बाद कर दिया गया, इंटरनेशनल कौन चीज, तो लोकल लायक नहीं बच गया था। तो बात हुआ कि दूसरे के खेत में पंचायती करने निकल दी हैं। अरे एयर इंडिया को बर्बाद कर दिए लोग, कहाँ गए थे लोग यहाँ पे? 2012 से एयर इंडिया का एक जहाज खड़ा था कलकत्ता एयरपोर्ट पे, तब एयर इंडिया सरकारी हुआ करती थी। 2012 से था, 14 साल बाद, 15 साल बाद कलकत्ता एयरपोर्ट एयर इंडिया को कहा कि आपका एक जहाज पड़ा है, उसका पहले भाड़ा दे दीजिए, इतना देर स्टैंड में रखे थे, और इसको ले जाइए। तो एयर इंडिया अब तो सरकारी से टाटा की हो गई। वो खोजा पुराना फाइल तो पता चला ओहो यहाँ पार्किंग में खड़ा है, तो सोचा इसका एक जहाज खड़ा है। तो जब सरकार का रहता है तो स्टैंडर्ड नहीं, आप थोड़ा स्टैंडर्ड करके देखिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से रेलवे को, नहीं वहाँ नहीं। हाँ, जो प्राइवेट हैं जो अपना चला रहे हैं उनको हम नियम सिखाएंगे। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल पे नियम आएगा, प्राइवेट सारी चीज़ों पे आएगा, तो नहीं सरकारी पे नियम ला के देखिए, स्कूल चलियो रहा है कि नहीं चल रहा है, ढह जाएगा स्कूल का बिल्डिंग। लेकिन ना,
प्राइवेट कोचिंग है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, 8 को दरवाजा होना चाहिए, छत की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए, हवा इधर से आना चाहिए। सरकारी स्कूल में बिल्डिंगें ध गया है यहाँ पे, तो बनाओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, दूसरे के में उसमें स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बनाएंगे। इनको खाली मोनोपोली इंडिगो का दिख रहा है, थोड़ा इंटरनेशनल मोनोपोली देखिए। आज कोई कंप्यूटर यूज करते हैं या तो विंडोज होते होंगे या तो फिर उसका अंदर आईओ ये आपका मैक सॉफ्टवेयर लगा होगा। आप कोई मोबाइल यूज करते होंगे, आप भी यहाँ मोनोपोली में, या तो एंड्रॉइड यूज करते होंगे या तो फिर आप iOS यूज करते होंगे। अभी कुछ दिन पहले हम बनाए थे कि गूगल चाहेगा तो घुटने पे ला सकता था। अरे गूगल का तो 1% इंडिगो नहीं था, ला दिया सरकार को, पूरी इंडिया में केओस ला दिया कि नहीं ला दिया। 6 महीना पहले हम इस बात को बोले थे कि मोनोपोली अच्छी चीज नहीं होती। हमने एग्जाम्पल दिया था गूगल का, तो कई आदमी न्यूज पे चला दिया। सब सर ने बोला कि गूगल घुटने पे ला देगा, भारत इतना कमजोर है। हमारी देश की कंपनी इंडिगो ने ले दिया। ये मोनोपोली बहुत खराब है। आज सोशल मीडिया पूरी मोनोपोली है। ये मीडिया वालों को आप कमजोर मत समझिए, ये आपके बिहेवियर को जानते हैं कि कौन सा इंसान किस पार्टी को पसंद कर रहा है, कौन सा इंसान किस विचारधारा को है, क्योंकि आप उस पार्टी को लाइक डिसलाइक उसके वीडियोस को पूरा देखना, एल्गोरिथम से पूरा पता, ये आपका पूरा बिहेवियर जान रहा है सर। तो ये तो इंटरनेशनल मोनोपोली है। इंडियन मोनोपोली में आके देखिए ना, आज टेलीकॉम में ये तीनों है सब। आज चाहे सब जो कर देंगे, आज जियो का रेट चाहे जितना हो जाए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कहाँ गया आपका? आज इंडिगो आया, चिल्ला रहेंगे, 2 दिन में शांत हो जाएंगे लोग, 11 तारीख से इंडिगो भी ठीक हो जाएगा। आज देखिए ऑनलाइन मार्केटिंग में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन्हीं का दबदबा है। कल को ये नौटंकी करेंगे, फिर हम लोग चिल्ला के शांत हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी कि एक ही मोनोपोली है। जितने भी आप देखेंगे बंदरगाह, वो बंदरगाह में या तो अडानी कंट्रोल कर रहा है या तो जीएसडब्ल्यू कंट्रोल कर रहा है। मेजॉरिटी बंदरगाह यही दोनों कंट्रोल कर रहे हैं। कल को ये भी बंदरगाह कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ जहाज लगाने के लिए 1 करोड़ लेंगे, लाओ, अब नहीं तो तुम पानी में खड़ा करो। अब जैसे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट को या तो अडानी कंट्रोल कर रहा है तो जीएमआर, जितने बड़े एयरपोर्ट है या तो अडानी के पास है या तो जीएमआर के पास है। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट जीएमआर के पास है, अडानी, मुंबई एयरपोर्ट अडानी के पास है। इन सब का भी अलग है, सब अपने अपने एक भाई, ये इन लोग का भी, इनके भी मोनोपोली पे कोई ध्यान नहीं दे रही। ये वही जीएमआर ग्रुप है जिसने 20 सालों तक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनने दिया। कहाँ गए थे ये लोग? यहाँ पे खाली इन लोग को इंडिगो का दिख रहा है। पेंट में देखिए ना, या तो आपके पास एशियन पेंट होगा है तो बर्जर होगा। अभी ये 2 ठो का मोनोपोली है। जिस दिन ये बैठाएगा सब बैठ जाएगा। ये दोनों आपस में बैठ के कहते थे हम दोनों रेट बढ़ा लेते हैं, 2 रुपया के आगे पीछे रखेंगे। तो कैसे? एयरटेल, जियो सब अपना रेट आगे बढ़ाते रहते हैं शांति से। कंपटीशन काउंसिल ऑफ इंडिया बैठ के झाल बजा रहा है यहाँ, इसको अभी तक बुझा नहीं रहा है। सीमेंट कंपनी में आइए देखते हैं, सीमेंट कंपनी में यहाँ पे अडानी सीमेंट में एंट्री कर दिया है, बड़े शेयर खरीद लिया है, एसीसी वगैरह हर जगह के सीमेंट में। और एक बिरला कंपनी का अल्ट्राटेक, इधर सीमेंट में मार चल रहा है। लोहे में देखिएगा तो जिंदल, टाटा, जेएसडब्ल्यू, लो मोनोपोली एकदम। यहाँ पे ये लोग करोड़ों कमाता है, मुनाफा इतना लेगा, अब बाद में कहेगा हमने 5 करोड़ दान दिया। अरे यार तुम इतना मुनाफा खाता का है कि इतना करोड़ों में दान देना पड़ता है? अब तो वही बात हो गया, हम समोसा बेचेंगे 200 रुपया का एगो, अब बाद में 5 रुपया किसी को दान दे देंगे। समोसे सस्ता कर दो। हम लोग भी पढ़ाने आए थे, वही होता कि 2 लाख रुपया फीस लेते हैं और बच्चों को बैठा के चाय नाश्ता कराते। कुछ नहीं कराते हम लोग चाय नाश्ता, हाँ 2 लाख रुपया फीस नहीं लेते हैं और ना किसी को लेने देते हैं। आज भी सबसे सस्ता करा दिए और करते भी इस चीज़ को। तो ये कॉम्पिटिशन काउंसिल ऑफ इंडिया को देखना है, उसको तो पता नहीं है कि काम क्या है उसका यहाँ पे। अब देखिए ओला, उबर और रैपिडो, इनका कब रेट बढ़ेगा कब रेट घटेगा आपको कुछ नहीं पता। ड्राइवर परेशान, कस्टमर परेशान, जाइएगा इमरजेंसी में कैंसिल मार के भाग जाएगा, फिर आप ही को ब्लॉक मार देगा। यहीं आप ऑनलाइन टिकट बुक कीजिए, ये 2 ठो घूम रहा होगा सब, यही आपको मिलने वाला मेक माई ट्रिप, गो आई बी गो। यहाँ वैसे आप खाना ऑर्डर कीजिए, स्विगी, जोमेटो, एक के बार में मंगाइए तुरंत, बिग बास्केट, ब्लिंकिट, जेप्टो, यही सब चल रहा है सब। तो हमारे यहाँ जब कोई घटना हो जाती है, ओ माय गॉड इंडिगो का मोनोपोली, मोनोपोली। अभी तक नहीं दिख रहा था मोनोपोली, अभी भी नहीं दिख रहा। ये काम एक देश के सामान्य नागरिक का नहीं है, वो अपना परिवार चलाने में, पढ़ने में, समाज दायित्व देखने में व्यस्त है। ये काम गवर्नमेंट के कंपटीशन काउंसिल ऑफ इंडिया का था, सीसीआई को देखना है यहाँ पे ये सब चीज़ों को, उसको बुझाइए नहीं रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? अब पाकिस्तान की देखिए हवाई जहाज की बात आई तो ये बाला की भी चर्चा कर देते हैं। ये गया आईएमएफ से लोन मांगने के लिए, तो आईएमएफ से कहा कि हमको पैसा चाहिए, हमको कर्जा का कर्जा उतारना है। तो आईएमएफ ने कहा एक काम करो, पहले तुम तो एकदम बर्बाद हो रहे हो, तुम्हारा एक एयरलाइंस है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए, तो कहा कि पीआईए जहाज जो है पीआईए, इसको बेच दो, इसको बेच दो, बिना मतलब का, तुम्हारा फायदा नहीं हो रहा है, इसमें आधे पायलट फर्जी हैं सब और कोई इसमें बैठना नहीं चाह रहा है। जैसे सरकार का एयर इंडिया घाटा में चल रहा था तो एयर इंडिया ने बुलाया, कौन खरीदेगा इसको? टाटा खरीद के लेके चला गया। फायदा मुनाफा टाटा समझे, सरकार को एक मुश्त पैसा मिल गया। इस जहाज को बेचने की, पूरी एयरलाइंस को बेचने की बात थी। तो इसमें ना हई मोनिरवा का कंपनी भी आके बोली लगाया था, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, हई मोनिरवा,
ई ई पहलगाम हमला कराने वाला ई चोट्टा, ऐसा हम लोग यहाँ ना बैंड पार्टी में आता है सब। दुकाई तो थरिया लोटा लगे ले, कौन लड़ाई लड़ा है रे तू, आज तो कहीं कुल टांग ले ले है। 1971 तुम्हारा एक याद है 93,000 सैनिक सरेंडर किया था, तो हमको लगता है सबके याद में लगाया है, एगो हइयो दुका टंगले है। तो ये लगाया। तो इन देश की हम तुलना तो नहीं ना कर सकते हैं, हमें तुलना करनी चाहिए। चाइना आज इतना आगे क्यों चला गया? चाइना ने हमेशा से अपना कंपटीशन अमेरिका से कहा, उसने कहा कि हमारी नेवी, एयरफोर्स, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, हर चीज़ अमेरिका के लेवल का होना चाहिए। आज अमेरिका के लेवल का हो गया। हमने क्या किया, हमारा लेवल पाकिस्तान से होना चाहिए, उसी से लड़ेंगे। हम भी हो गए इस समय, तो चौपट करके रख दिए। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ओवरऑल कहना यह है कि इंडिगो कंपनियों का भी ध्यान रखना है, पैसेंजर का भी ध्यान रखना है, और पायलट का भी ध्यान रखना है। आप कभी भी एक तरफा इसे ले लेंगे तो वही मोनोपोली हो जाती है जहाँ पे। और रही बात आगे, तो अब